फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाढ़ बनाई, और उसके चारों पाँवों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक ओर, 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बाबुल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाल दिया, उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, और उसके सोने गढ़ कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के लिए दोनों सिरों पर बनाया, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर। उसने उसको प्रायश्चित के ढकने के लिए बनाया, एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया, और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने, और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढापा हुआ बना, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनाई, और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और उस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढलकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के लिए डंडों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनाए और सोने से मढ़ा, और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उड़ेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्प कोष, गांठ और फूल सब एक ही कुंडे के बने, और दीवट में निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली के बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और दूसरे एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ, और दीवट के डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने, और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक एक टुकड़े के बनी। गट्ठे और डालियां सब दीवट के हाथ एक एक टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना, और उसने दीवट के 7 दीपक और गुल तराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी, और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के भुजाओं और सींगों समेत उसने उस वेदी के चोखे सोने से मढ़ा, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई, और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए।
जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। और डंडों को उसने बाबुल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हंडियाँ, फवड़ियाँ, कटोरों, काठों और बर्छों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसने चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झांझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झांझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े डाले जो डंडों के खानों का काम दें। फिर उसने डंडों को बाबुल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कंडों में वेदी को उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने हौंडी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। फिर उसने आंगन में बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलकर 100 हाथ लंबे थे। उसने उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभे की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी और खंभों की कुंडियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही कुर्सियां थीं और खंभों की कुर्सियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उनके लिए 3 खंभे भी और 3 कुर्सियां थीं। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसे ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां भी थीं। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म सनी बटी हुई सनी के कपड़े के बनाए हुए थे। और खंभे की कुर्सियां पीतल की और कुंडियां और छड़ें चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने। और उनकी लंबाई 20 हाथ की थी और उनकी चौड़ाई आंगन की कनात की चौड़ाई के 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी कुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून के पुत्र याजक इतीमार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी,
उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उनके संग दान के गोत्र वाले अहीशमाक का पुत्र ओहीलियाब था, जो नक्काशी करने और गढ़ने वाला और नीले, बैगनी, लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा, वह पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 29 किन्नार और 730 शकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेड़ की चांदी पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 100 किक्कार और 1775 शकेल थी। अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने गए थे, वे 6,30,000 साढ़े 500 रुपये थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र शास्त्र के शकेल के अनुसार आधा शकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लगा। 100 किक्कार से 100 कुर्सियाँ बनी, एक एक कुर्सी एक एक किक्कार की बनी। और 1775 शकेल जो बच गए, उनसे खम्भों की कुंडियाँ बनाई गईं और खम्भों की चोटियाँ मढ़ी गईं और उनकी छड़ें भी बनाई गईं। और भेंट का पीतल 70 किन्नार और 2400 शकेल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी, पीतल की झांझरी और वेदी का सारा सामान, और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए। फिर पत्तरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़ों में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के सोने को उन्होंने उसके कंधे पर के बंधक बनाए। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए 2 काढ़ा हुआ पटुआ उस पर बना। वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उन्होंने सुलेमानी मणि काट कर उनमें इज़राइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है, वैसा ही खोदा और सोने के खानों में जड़ दिए। और उसने उनको एपोद के कंधों के बंधनों पर लगाया, जिससे इज़राइलियों के लिए स्मरण करने वाली मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उसने चपरास को एपोद के समान सोने की और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरस चौकोर बनी, उन्होंने उसको चौकोर बनाया और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़ें। पहली पंक्ति में मणिक्य, पगराग और लालड़ी जड़े गए और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सीने के खानों में जड़े गए और ये मणि इज़राइल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में ये एक एक का नाम जैसा छापा
खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया, और उन्होंने चपरास और डोरियों के समान गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कंडियां बनाकर दोनों कंडियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गूंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कंडियों में लगाया, और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधकों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की 2 कंडियां बनाकर चपरस के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतरी भाग में भी लगाई, और उन्होंने सोने की 2 और कंडियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधकों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुए के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरस की उसकी कंडियां के द्वारा एपोद की कंडियों में नीले फीते से ऐसे बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुओं के ऊपर रहे और चपरस एपोद के अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया, और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना, और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने ना पाए। उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर अनार के बीच वाले लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक छोटे की कंडी और एक अनार लगाया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए भी बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म सनी की बनी हुई कपड़े की जांघियां और सूक्ष्म सनी की बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले रंग के, बैगनी के, लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए। उन्होंने यहोवा के लिए पवित्र, और उन्होंने उसमें नीले फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इसी प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के लिए ले आए, अर्थात कुंडियाँ, तख्ते और बेड़े, खंभे, कुर्सियाँ आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों को ओढ़ना और सुइयों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों समेत साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियारा के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झांझरी, डंडों और सारा सामान समेत पीतल की बेदी और पाए समेत होंडी, खंभों और कुर्सियां समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियां और खूंटे के मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवा का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूटे
काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को और धूप के लिए उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दों को लगा देना, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाली तंबू और वेदी के बीच हौंडी को रख के उसमें जल भरना, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उनमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। तब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौंडी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। तब हारून और उसके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियाँ धर उसके तख्ते लगाएं, उनमें बेढ़े डालें और उसके खंभों को खड़ा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसने अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू को निवास के उत्तर की बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया, और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा, और उसने दीपक को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू के बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दों को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्य बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौंडी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पाँव धोए, और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते तब तक वे हाथ पाँव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन के कनात को खड़ा करवाया, और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर
छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उस में प्रवेश ना कर सका। इज़राइल की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता था तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर था, पर रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।